Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। आज के क्लास में हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा है, तो इसमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी कवर करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस चैप्टर से हमने लिया है टॉपिक? क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और उसमें न्यूमेरिकल की भी क्लासेस ली गई हैं स्टूडेंट्स। और तो अभी एक और न्यूमेरिकल हमने इस क्लास में लिया, न्यूमेरिकल का टॉपिक वो क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, लेकिन अभी एम्पिरिकल फार्मूला पर कोई क्वेश्चन नहीं कराया गया था, तो उस पर ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये ऐसा क्वेश्चन है सारी बातें कवर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, फिर कामा लगा है, उसके बाद लिखा है 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formulas? एक क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन दिया है, क्या दिया है? ये आपको हाइड्रोजन दे रखा है और साथ में क्या दिया है? कार्बन दिया है और क्लोरीन दिया है। तो इनके परसेंटेज इनके जस्ट पहले लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन इतने परसेंट है, कार्बन जो है 24.27% है एंड क्लोरीन जो है वो 71.65% है। तो इनका जो परसेंटेज कंपोजिशन है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ये तीन एलिमेंट हैं। इन तीन एलिमेंट से मिलकर के कौन सा एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा? देन उसकी सहायता से आपसे भी पूछना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा जो है इनफ है। इस डेटा के हेल्प से, मतलब ये वाला डेटा, वो और ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, इनका जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, इसी परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से हम यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लेने के बाद इसमें जो है जो पूछा है मोलर मास, अच्छा पूछा नहीं, दिया है मोलर मास 98.96। एम्पिरिकल फार्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए और साथ साथ जो मोलर मास है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मोलर मास तो यहाँ दिया है और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपसे कह भी रहा है और इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डेटा भी गिवन। तो हमने आपको एक चार्ट बताया था, उस चार्ट के हेल्प से हमने कहा था कि आप आसानी से एम्पिरिकल फार्मूला जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ट एक बार हम यहाँ फिर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर एलिमेंट वाला कॉलम हो गया। देन इसके बाद हमने लिखा था एटॉमिक मास, हो सकता है यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन भी लिख दिया गया हो, तो कोई बात नहीं, जो आप चाहो लिख सकते हो। हम यहाँ एटॉमिक मास लिख दे रहे हैं। इसके बाद फिर क्या लिखा था? परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन। इसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स, ओके। देन यहां पर आता है मोल रेशियो, देन यहां पर आता है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है ना। तो हमने इतने कॉलम बनाए और इन्हीं कॉलम के हेल्प से हम जो एक क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं कॉलम के हेल्प से, इन्हीं कॉलम की सहायता से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। मतलब हमने जो चार्ट बनाया है, इसी चार्ट के हेल्प से इसका आंसर आ जाएगा।
बस आप इन सभी कॉलम को फिल कर दीजिए, लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए पहले कौन सा एलिमेंट दिया, हाइड्रोजन दिया है, तो आप यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए नंबर 1। नंबर 2 दूसरा कौन सा एलिमेंट दिया है, कार्बन, तो आप यहाँ कार्बन लिख दीजिए। फिर कौन सा दिया है, क्लोरीन, तो नंबर 3 पर आप क्लोरीन लिख दीजिए। तो ये आपका एक चार्ट बन करके तैयार हो गया स्टूडेंट्स। हमने एक चार्ट यहां पर बना के तैयार कर लिया। ठीक, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास आपको मालूम है, याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, यूजुअल है, जो भी पूछा गया यूजुअल है। तो ये हमने आपको बताया था कि इनका याद करने के लिए जो एटॉमिक मास हो कितना होता है, तो आपको याद होगा। यदि नहीं याद है तो आप वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसका होता है 12 और इसका होता है 35.5। परसेंटेज कंपोजिशन इसका जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन दिया है 4.07%, ये दे रखा है, और जो कार्बन दिया वो कितना दिया है, 24.27%। इसके बाद जो क्लोरीन है वो कितना दिया है, 71.65%। ध्यान रखिए W हो गया स्मॉल w और ये हो गया कैपिटल M, ठीक है ना, और ये हो गया स्मॉल n, मींस नंबर ऑफ मोल। आप जानते हैं स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन कैपिटल M। आपने पहले ही फार्मूला पढ़ रखा है कि स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन कैपिटल M। W जो है गिवन मास हो गया, और जो कैपिटल M है वो मॉलिक्यूलर मास है, फिर एटॉमिक मास हो गया। तो आप n के फार्मूले में आप इन वैल्यूज को पुट करिए तो इनका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो ये W हो गया, तो यहां पर ये आ जाएगा आपका 4.07 डिवाइड बाई 1, तो कितना आएगा, इतना आएगा 4.07। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 4.07। इसी तरह से हम कार्बन का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 24.27 डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना है, 12 है। इससे आप डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तो अलग से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जो आएगा उसको वहां लिख लेंगे। तो 24.27 डिवाइड बाई 12, तो 12 2 जा 24, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 12 1 जा 20, इसके बाद 24 प्लस 3 7 हो जाएगा 30, फिर 12 2 जा 6 5, तो ये आ गया 2.125। कितना आ गया ये, 2.125, ठीक है ना। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जिसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी। जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा आपका 71.65 डिवाइड बाई 35.5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। तो 71.65 डिवाइड बाई 35.5, ठीक है। तो यहां से पॉइंट हटा के आप यहां जीरो लगा सकते हैं। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 7 जा 5 1 जा 0, ठीक, 5 1 जा 5 4 जा 4 आ जाएगा, यानी 5 1 जा 5 2 7 21, 5 4 जा 20, 16 5 3 जा 115, 5 3 जा, तो ये आ गया। तो ये आ गया आपका 4 14 33 डिवाइड बाई 7 10। अब ये किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, तो सीधा सीधा आप इसको जो है कहीं अलग सॉल्व ही कर लीजिए। जब कहीं आप इसको अलग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। ओके, इसकी वैल्यू भी किस में आएगी, पॉइंट में आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 433 डिवाइड बाई 710, यदि आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा,
ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज यहां देखिए 7 2 जा 14 होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारे ख्याल से जाएगा इसको सॉल्व करने पे 2.07 करके कुछ आएगा, 7 नहीं बल्कि 2, तो 2.021 कर दिया यार, ठीक, 2.021। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इतना आ गया, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या इतनी आ गई, कार्बन के मोलों की संख्या इतनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इतने आ गए। सेम थिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के मोलों की संख्या इतनी आ गई। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हमें क्या करना है, यहां पर मोल रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, लिखा है ना मोल रेशियो, इसके आगे वाला जो कॉलम है। तो मोल रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तीनों एलिमेंट्स में से किसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम है, हम ये ढूंढते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे, जिसके मोलों की संख्या सबसे कम होगी, उसी नंबर ऑफ मोल्स से सबको डिवाइड कर देंगे और वहां पर मोल रेशियो आ जाएगा। तो हमारे समझ से ये तो ज्यादा वैल्यू है, ये इससे कम है और ये सबसे कम है, ये 2.125 और ये 2.021 है, तो सबसे कम कौन हुआ, ये हुआ। अब इसी से आप सबको डिवाइड कर दीजिए, जब आप सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.07 डिवाइड बाई 2.021। इसी तरह से 2.125 डिवाइड बाई 2.021, इसी तरह से 2.021 डिवाइड बाई 2.021 इक्वल टू 1 आ जाएगा। भाई जब आप इसी से इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, एक तो आ गया। अब यहां पर दो आपको और कैलकुलेट करना है, एक तो ये कैलकुलेट करना और एक ये कैलकुलेट करना। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, आप ये ध्यान दो, तो देख लेते हैं क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर। .07 डिवाइड बाई 2.021, ओके। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट हटाना है, यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट हट गया, ठीक है, पॉइंट हट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कुछ वैल्यू इसकी आएगी, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी सॉल्व करने पर, जरा इसको देख लेते हैं। चलिए इसको यहां जगह नहीं, इसको अलग से कहीं सॉल्व करिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4.07 डिवाइड बाई 2.021, 2 + 2 4 15, 4 + 7 11, ये 3 से तो नहीं कैंसिल होने वाला, हमारे ख्याल से 2 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो अच्छा इसको 2 पॉइंट समथिंग कर लो, 2 पॉइंट इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 ही आएगा, 2.1 आएगा। आगे सॉल्व करिए तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 32.1 मान लिया इसको। अप्रॉक्स वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान रखिए, ये 2.125 है और ये 2.021 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये आ गया 2.1 और ये आ जाएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.2 करके कुछ आएगा इसमें आगे, ठीक है ना। चलिए हमने 1.2 ही रखा इसको, तो 2.1 और ये 1.2 और ये 1। अब देखिए अभी ये भी जो है पॉइंट में आ रहे हैं, यदि ये पॉइंट में ना आ रहे होते, होल नंबर में आ गए होते, जैसे नीचे 1 लिखा है, इसके आगे कोई पॉइंट वाली संख्या नहीं है,
वैल्यू पॉइंट में या वैल्यू डेसिमल में नहीं आ रही है, तो जब ये सारी वैल्यू डेसिमल में नहीं होंगी, एक होल नंबर पे होंगी, तो हमें आगे वाले कॉलम का यूज नहीं करना होगा। लेकिन अब जैसे यहां पर ये पॉइंट में आ गया, तो ये पॉइंट हमको हटाना है। ये पॉइंट क्या करना है, हमें हटाना है। इस पॉइंट को हटाने के बाद ये जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंपलेस्ट रेशियो हमें मिल जाएगा जो पॉइंट में नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। तो हमने यहां पर देखा हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन आने कितना आया 2, कार्बन 1, क्लोरीन 1 आ गया। तब यहां पर जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला ये कितना होगा, H(Cl)Cl। हमने यहां रेशियो निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, H जो आपका 2 है और C कितना है 1 है। इसी तरह से जो Cl हो कितना है 1 है, तो 2:1:1 ये रेशियो आ गया। इस रेशियो के आधार पर आप ये लिख सकते हैं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा H कितने हैं स्टूडेंट्स, तो यहां HCCl, H कितने हैं 2 है, यहां 2 लिख दीजिए। H2CCl, बात समझ गए आपको, H2CCl ये जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। बात समझ रहे हैं आप, H2CCl इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। अब ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो वाला फार्मूला, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। तो एक आंसर तो आपका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन में एक बात और पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इसमें एक फार्मूला होता है, तो MF मतलब आप समझ जाइएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। बात समझ गए ना। तो अब ये N का मतलब क्या होता है, तो N का मतलब आपको हम अलग से बता दे रहे हैं। जो यहां पर N है ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो ये वाला N आ रहा है, इट इज नॉट नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है। ये N जो है, N इज इक्वल टू होगा यहां पर मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल ये फार्मूला मास समझ जाइएगा, ये हो गया फार्मूला N का। अब इस फार्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे, N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो N की वैल्यू निकालने के लिए आप देख रहे हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला, पहले इसका फार्मूले की हेल्प से मास निकालिए, और क्वेश्चन में जो ये वाला मोलर मास दे रखा है इसको आप यहां रखेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला से जो मास आएगा उसको आप यहां रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपकी N की वैल्यू होगी। तो जरा इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए। तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन को होता है 1, तो 2 into 1 हो गया, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस 35.5, ये कितना आ जाएगा, इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, इसको और आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 + 12 + 35.5, और आगे सॉल्व करिए तो 14 + 35.5, और आगे सॉल्व करिए कितना आएगा 0.5 9 और ये 4 49 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। यानी यहां पर जो एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया कितना आ गया 49.5 आ गया। और ये कितना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी फार्मूले में यहीं पर क्योंकि जगह नहीं है कहीं पे इरेज भी नहीं कर सकते, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से हम इसी को इरेज कर दे रहे हैं। फार्मूला आप समझ लीजिए
मोलर मास अपॉन एम्पायरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास ये दे रखा है, इसको आप यहां रखेंगे और एम्पायरिकल फार्मूला मास हमने यहां कैलकुलेट कर लिया, उसको यहां नीचे रख देंगे। तो n की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लीजिए n की वैल्यू। n की वैल्यू आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू 98.96 डिवाइड बाई 49.5। अब इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। जो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग, हमारे ख्याल से 2 आएगा, है ना, ये 2 आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अगर हम 49.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना आया, समझ लो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2 जो है क्वेश्चन चला जाएगा और ये पूरी डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 से कितना होगा 10, 2 9 से कितना होगा 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, यानी ये आ गया आपका 99.0। तो 99.0 ये 98.96 है। डिफरेंस आ रहा है इसमें जो है डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2 ही लेके चलेंगे। तो अगर हम पॉइंट यहां से हटा दें तो यहां एक पॉइंट लग जाएगा ना। अब जरा इसको सॉल्व करिए, तो 1 0 और यहां पर आएगा। तो वही बात है, 99 आ रहा है, 99.00, और यह है कितना 98.9 से, कहते हैं 99 के आसपास तो है ही, ये 99 के आसपास है, तो 2.1 के आसपास आएगा। तो ये जो है 2.1 के आसपास आएगा, तो इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसी 2 से आप एम्पायरिकल फार्मूला को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिया जाएगा 2 into CH2Cl, हम कर सकते हैं ना CH2Cl। तो ये हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो एम्पायरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो C2, और ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, H4 हो जाएगा। क्लोरीन कितना हो जाएगा Cl2। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दैट इज, पांच हो गया, यहां जो एम्पायरिकल फार्मूला बनेगा कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका C2 H4 Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2 H4 Cl2। ठीक, आप इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, तो बात की बात है स्ट्रक्चर ड्रा करना। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने सारी बातें सॉल्व कर लिया। आपसे एम्पायरिकल फार्मूला पूछा गया था और आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया था, तो आपने इसको निकाल दिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इस पर और जो न्यूमेरिकल दिए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, आप उन्हें सॉल्व करिए। यदि ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और हर संडे को आपको आपका जवाब जो है दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ओके, तो इस क्लास में इतना ही। जय भारत।